हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बताए हैं, बिल्कुल लड़ेंगे। सांस लड़ेंगे। अभी तो आपको सूचना मिलेगी, बनारस अब जहाँ से फाइनल भी होगा सूचना मिलेगी आपको। और आपके बेटे भी चुनाव लड़ने वाले हैं जौनपुर के हिसाब से है। बहुत सारी अफवाहें भी समाज में रहती हैं। आप राजनीति में उठेंगे सीधे सीधे तो पूर्वांचल का मिजाज बदलेगा, फिजा बदलेगी। अच्छा, पूर्वांचल अपने ही में आप में बदलल है, हाँ कोनो नया ना बदलाव लिया के है। हम पूर्वांचल वासी से जरूर अनुरोध करब इस बार चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान करें और राष्ट्र के धर्म के मजबूत करें। जी हाँ, ये हैं ब्रजेश सिंह, पूर्वांचल में बाहुबल की दुनिया का, गैंगवार की दुनिया का जाना पहचाना नाम ब्रजेश सिंह। इन्होंने अब ये घोषणा कर दी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में वो उतरेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर किस्म किस्म की बातें हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार शुरुआत इससे करते हैं कि क्या ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने के बाद पूर्वांचल की सियासत में कम से कम गाजीपुर, मऊ और बलिया, कई सारे जिलों में क्या फिर से अंसारी बनाम ब्रजेश सिंह का जो फैक्टर है वो फिर जिंदा होने जा रहा है। ब्रजेश सिंह का सियासत से बहुत सीधा ऐसा तो नहीं है, लेकिन ब्रजेश सिंह का सियासत से नाता रहा ही है। उनके परिवार के लोग एमएलसी होते रहे, उनके परिवार के तमाम सारे लोग जिला पंचायतों में इसमें आते रहे। लेकिन अब सीधे चुनावी राजनीति में यह घोषणा करना क्या पूर्वांचल के सियासी समीकरणों को कुछ बदलेगा? क्योंकि एक वक्त था जब ब्रजेश सिंह की राजनीति में एंट्री थोड़ी लुका छिपी जैसी हुआ करती थी और उस वक्त अंसारियों का भी दबदबा हुआ करता था। मुख्तार अंसारी तब जीवित हुआ करते थे और एक बहुत सारे फैक्टर्स उसमें रहते थे, कृष्णानंद राय, मनोज सिन्हा, ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, कौन किस पार्टी में गया, कोई सपा में जाता था, कोई बसपा में जाता था। और अब ब्रजेश सिंह के चुनाव में सीधे उतरने की घोषणा ने क्या इसको गर्मी पकड़ेगी? मुख्तार बनाम ब्रजेश का फैक्टर पुराना है, एक समय गैंगवार, वहाँ के माफिया सिस्टम, वहाँ के बाहुबल में ये नाम चर्चित हुआ करते थे। अब चुनावी राजनीति में भी चूंकि अंसारी परिवार में मुख्तार तो अब नहीं रहे, वो भी कई सदनों के सदस्य रहे ही थे। अफजाल अंसारी अभी समाजवादी पार्टी से गाजीपुर के सांसद हैं। मऊ से मुख्तार के बेटे अब्बास विधायक हैं। और अब ब्रजेश सिंह ने जब चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है तो वो चुनाव लड़ेंगे कहाँ से? सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि वो मऊ सदर की उसी सीट से लड़ सकते हैं जहां से अब्बास अंसारी विधायक हैं। तो जाहिर है कि मुख्तार तो नहीं, लेकिन मुख्तार का बेटा बनाम ब्रजेश सिंह, तो फिर से क्या वही मुख्तार बनाम ब्रजेश वाला फैक्टर मुख्तार के ना रहने के बाद भी पूर्वांचल की सियासत को प्रभावित करेगा? और एक वो जो पहले ये बाइनरी हुआ करती थी वो कुछ हिंदू मुस्लिम बाइनरी में होगी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में इसका कुछ योगदान है, भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना सहयोग या समर्थन रहेगा, वो भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ेंगे ब्रजेश सिंह, या फिर उसके किसी सहयोगी दल एनडीए में अगर वो उसने थोड़ा उनसे परहेज किया तो भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प हैं। संजय निषाद की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, इसमें से वो कहाँ जाएंगे? और भी सीटों की चर्चा है कि वो गाजीपुर की किसी सीट से भी लड़ सकते हैं, बलिया, गाजीपुर, मऊ की चर्चा ज्यादा है। एक चर्चा और उठी थी जौनपुर में कुछ समय पहले, जब जौनपुर में वो एक कार्यक्रम में देखे गए थे, वहां से जो सांसदी का चुनाव लड़ चुके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ, और ये माना गया था कि क्या ब्रजेश सिंह के बेटे वहां मौजूद थे कि क्या ब्रजेश सिंह जौनपुर में एंट्री कर रहे हैं। और इसे एक तरह से इस तरह से सुर्खियां बनी थी कि क्या ये धनंजय सिंह के लिए कुछ खतरा हो सकता है, क्योंकि जौनपुर की इलाके में उनका भी प्रभाव है और धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह के बीच कुछ तनातनी जैसा भी है। और बाद में हालांकि उन्होंने जिस बातचीत में ये कहा बाद लोगों से कि वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे 2027 का, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जौनपुर में सक्रिय होने का उनका कोई इरादा नहीं है। अब थोड़ी सी बात इस बात पर कर लेते हैं कि ब्रजेश सिंह की जो उपस्थिति है, जो पूरे वहाँ के गैंगवार सिस्टम में, बाहुबल के सिस्टम में, उसकी थोड़ी सी पीछे की कहानी पर बात कर लेते हैं कि 90 के दशक में एक समय जब रेलवे टेंडर्स के ठेके बहुत बड़े हुआ करते थे और पूर्वांचल की पूरी गैंगवार उभरी ही इसी बात से थी, जो कि बिहार तक कनेक्ट थी, कि रेलवे के बड़े स्क्रैप ठेके, रेलवे के बड़े ठेकों में किसकी हिस्सेदारी रहती है। और गोरखपुर मंडल एक ऐसे ठेकों का बड़ा केंद्र हुआ करता था और गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी और बीरेंद्र शाही इन ठेकों के टेंडर, कौन किसको ठेका मिलेगा, कौन खरीदेगा, इसके बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। लेकिन बीरेंद्र शाही की हत्या के बाद इसमें समीकरणों में थोड़ा सा बदलाव हुआ और मुख्तार अंसारी थोड़ा सा उभरना शुरू हुए, जिन्होंने रेलवे स्क्रैप और तमाम सारी चीज़ें जो कि एक
बाहुबल का नेटवर्क होता है उसमें उभरना शुरू किया। उनकी अदावत थी, त्रिभुवन सिंह नाम का गैंग था और ब्रजेश सिंह ने उसे ज्वाइन किया और पूर्वांचल में भी एक मुख्तार को चुनौती देने दो लोग उभरे, त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह। और अब ये अदावत होते 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 मुख्तार की ने अपनी सियासी पींगे बढ़ानी जब शुरू की और धीरे धीरे उनको थोड़ी एक ऐसा समय आया जब दोनों पार्टियां, कभी मुख्तार का परिवार जो है सियासी तौर पर मजबूत हो जाता था और वक्तन बवक्तन कभी मुख्तार तो कभी ब्रजेश, त्रिभुवन के गैंग एक मजबूत हुआ करते थे। और फिलहाल तो अगर देखा जाए समीकरणों को तो ब्रजेश सिंह थोड़ा अपर हैंड चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका सीधा जुड़ाव नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि सरकार से जुड़े लोगों की सहानुभूति उनके साथ है। मुख्तार के साथ उनकी अदावत इस कदर चरम पर भी थी कि एक बार दोनों के काफिले आमने सामने आए हुए थे, बाकायदा फायरिंग हुई थी और फायरिंग में मुख्तार का गनर मारा गया था। कहते हैं कि ब्रजेश को भी गोली लगी थी, लेकिन ब्रजेश सिंह उसमें बच गए थे। ये वाकया बहुत प्रसिद्ध है पूर्वांचल के गैंगवार का, जो लोग अध्ययन करते हैं। तो अब चूंकि धीरे धीरे वो एक समय ये एक किस्म की सेकुलर राजनीति कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग आया जाया करते थे और पार्टियों और नेताओं से समर्थन लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है ब्रजेश सिंह, मुख्तार कृष्णानंद राय विवाद ने धीरे धीरे एक तरह की हिंदू मुस्लिम बाइनरी का रूप भी लिया। और भारतीय जनता पार्टी की अगर मौजूदा राजनीति को आप देखेंगे तो अगर ब्रजेश सिंह वहां से लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर है कि ये समीकरण, ये बाइनरी उस चुनावी राजनीति में बदलेगी ही। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ब्रजेश चुनाव लड़ने जा रहे हैं? शायद, क्योंकि वहाँ अगर वो मऊ से मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं या आसपास की जिन भी सीटों से लड़ते हैं, तो बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और जिसको लेकर बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर लगते हैं। तो शायद विपक्ष को ये घेरने का एक और मौका मिल जाए कि ब्रजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे परहेज करे, लेकिन सुभाषपा निषाद पार्टी अपना दल तो है ही है। और सुभाषपा की चर्चा इसलिए हो रही है, मऊ की भी चर्चा इसलिए हो रही है कि अगर ब्रजेश सिंह को फॉलो करेंगे, उनके कार्यक्रमों को देखेंगे तो ओम प्रकाश राजभर के साथ वो अक्सर नजर आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। और ओम प्रकाश राजभर की भी राजनीति अजीब विचित्र ही कह लीजिए। पिछला चुनाव था जब वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, तब वो हर जगह अफजाल के साथ, अब्बास अंसारी के साथ लड़े आए थे और मुख्तार को अपना दोस्त बनाते थे। लेकिन इस बार वो लगातार ब्रजेश सिंह के साथ नजर आ रहे हैं, यानी कि जिस बाइनरी में पिछली बार फिट हुए थे ओम प्रकाश राजभर, वो उसके अपोजिट आके इस बार हो सकता है कि ब्रजेश सिंह को टिकट दें। और मऊ सदर की सीट चूंकि जो है खाते में भी ओम प्रकाश राजभर के जाती है, तो फिर हो सकता है कि मऊ सदर से वो ब्रजेश सिंह को टिकट दे दें। जौनपुर की भी चर्चा चली थी और जौनपुर की चर्चा इसलिए उस समय जब चली थी, उसका चूंकि खंडन कर दिया है, फिर बाद में ये कहा गया कि ये पेशबंदी अभी जिला पंचायत चुनाव के लिए हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब कोरी अफवाहें हैं, इस पर कोई ध्यान न दिया जाए। लेकिन उसमें एक दिलचस्प बात ये हुई थी कि जो मल्हनी की सीट है, इस पर अगर माना जाता है कि धनंजय सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उसी सीट से लड़ेंगे, उसे सुभाषपा ने अपने कोटे की 32 सीटों में लिख दिया था। तब फिर ये भी जोर पकड़ा कि हो सकता है कि धनंजय भी लड़ें, एनडीए के फोल्ड में ही लड़ें और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़ें। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या पूरे पूर्वांचल के बाहुबल को ओम प्रकाश राजभर ही एडजस्ट कर लेंगे, ब्रजेश सिंह को मऊ में, धनंजय सिंह को मल्हनी में? तो अभी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये अभी साफ नहीं है। लेकिन पूर्वांचल की जो सियासत में उबाल है, वो थोड़ा सा उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें इसको बढ़ाने में एक और शख्स इसको बढ़ा रहे हैं, वो है अतुल राय। अतुल राय वही जो 2019 में सपा बसपा गठबंधन के समय से पर यहाँ से घोसी से चुनाव जीते थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। उसके बाद उनको किसी प्रकरण में जेल भी जाना पड़ा था, एक प्रकरण में, और इस समय वो इलाके में बहुत सक्रिय हैं। मऊ इस समय बहुत एक्टिव पॉइंट है, वहाँ पर बहुत सारे लोग, प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं वो सक्रिय हैं, ओम प्रकाश राजभर सक्रिय हैं, ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने की बात हो रही है और अतुल राय भी सक्रिय हो रहे हैं। अतुल राय ने ये कहा कि मैं तो संसदीय चुनाव लड़ूंगा तो अगले आने वाला जो है 2029 का, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनके परिवार का कोई नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर बहन जी और जनता कहेंगी तो हमारे परिवार के लोग लड़ भी सकते हैं, राजनीतिक परिवार है, लोगों की सेवा की है। अतुल राय का भी अपना एक दबदबा है, भूमिहार समाज के माने जाते हैं, सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अगर मऊ में सारे लोग इंटरेस्टेड हुए ब्रजेश लड़े और अब्बास अंसारी अभी वहाँ के सिटिंग विधायक हैं, तो माना ये ही जाना चाहिए कि वो लड़ ही सकते हैं, और भी तमाम गाजीपुर की भी कुछ सीटों पर। तब फिर ये चुनाव की गर्मी और बढ़ती नजर आएगी और पूर्वांचल का एक जो बाहुबल, सियासत में बाहुबल की जो
मिक्सिंग है वो उसका केंद्र हो सकता है मऊ बने, हो सकता है गाजीपुर का कोई जिला बने, लेकिन ये तय है कि पूर्वांचल के सियासी प्याले में तूफान कुछ बढ़ने वाला है। हो सकता है कुछ और भी बाहुबलियों की एंट्री हो, और भी तमाम सारे नाम हैं जो अभी शांत पड़े हैं और वो भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने की सोचें। तो अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से भी अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।